मित्रों, नूपुर शर्मा वाला केस तो आपको याद ही होगा। जब एक छोटी सी डिबेट का मामला, एक टीवी न्यूज़ चैनल पर एक छोटी सी डिबेट का मामला एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप ले लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक खाड़ी देश और भारत सरकार के बीच में एक तनाव की स्थिति बन जाती है। कुछ कुछ ऐसा ही एक और घटना अब उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक नवनियुक्त महिला डॉक्टर के चेहरे पर जो हिजाब था उसको हटाने की जो घटना है वो धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप लेती जा रही है और दुनिया के अंदर जो भी दुश्मन भारत के हैं वो अब इस घटना को लेकर के भारत को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अब भारत के का जो विदेश मंत्रालय हो उसको भी इस पर नजर रखनी पड़े, उसको भी इस मामले को लेकर के चौकन्ना होना पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह स्थिति बनी कैसे, क्योंकि यह जो पूरी पूरी घटना थी ये एक मामूली घटना थी। नीतीश कुमार की 75 साल की उम्र है और अगर उन्होंने 22-23 साल की एक लड़की जो कि उनकी बेटी की उम्र की लड़की है, अगर उसको कुछ नसीहत ही देते हुए इशारों में अगर उसकी नकाब को हटाया तो इसमें कहीं कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं थी। और बुरा मानने वाली बात इसलिए भी नहीं थी क्योंकि अगर आप जरा गौर से सोचें, मान लो कि कोई अगर कभी आपको अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, पर कल्पना करो कि अगर कभी कोई अस्पताल में भर्ती हो और कोई उसको इंजेक्शन लगाने के लिए आए और उसको चेहरे पर नकाब लगाओ, तो भाई मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति से, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, अगर कोई चेहरा ढक करके आए और मुझे इंजेक्शन लगाए, दवा दे, मैं बिल्कुल भी उसकी दवा को स्वीकार नहीं करूंगा, बिल्कुल भी इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि जो आपके शरीर में एक इंजेक्शन लगा रहा है आपको पता होना चाहिए कि आखिर उसकी पहचान क्या है, आखिर वो कौन है। और अस्पताल जैसी जगह जहां पर कि एक जीवन रक्षक औषधियां होती हैं, एक दवा अगर किसी के जीवन को दे सकती है तो जीवन को ले भी सकती है। और जिस तरह से इन लोगों का रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर का केस आया था, मुस्लिम डॉक्टर, जिसने कहा था कि अगर कोई यहूदी आएगा अगर इलाज कराने तो हम उसको जान से मार देंगे। कोरोना के टाइम में कितनी घटनाएं हुई जहां पे कुछ मुस्लिम औरतें, इस तरह से मुस्लिम नर्सें कुछ गलत काम करते हुए पकड़ी गई। तो ऐसी स्थितियों में अगर कोई महिला, अगर कोई लड़की अगर मुसलमान है तो भी, हिंदू अच्छा कोई भी हो, कम से कम उसको अस्पताल में काम करते वक्त तो अपना चेहरा नहीं ढकना चाहिए। नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया, नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही किया, एक अच्छी नसीहत दी, एक गुडविल के साथ उन्होंने जो किया वो किया था। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले को कैसे उछाला गया और आज इस तरह से उछाला गया है कि ये दुनिया में भारत को, इस मामले को लेकर के भारत को शर्मिंदा करने की ये कोशिश की जा रही है। और वो कोशिश क्यों हो रही है, कोशिश कैसे शुरू हुई, इसको भी समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर जो कुछ जिहादी लोग थे उन लोगों ने इस पूरे मामले को कुछ बढ़ा चढ़ा करके दिखाया। इसके बाद ये जो बात थी, ये पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश है, वहां भी बात चर्चा हुई, क्योंकि वो तो हमेशा दिखाते हैं साहब कि देखो भारत में कितना जुल्म हो रहा है। अब उनको नहीं पता कि यहाँ पे जो है 80-80 किलो अनाज दिया जा रहा है मुसलमानों को, और शौचालय दिया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, फ्री में गैस दी जाती है, सारे सरकारी जो अस्पताल भरे पड़े हैं इन लोगों से, पूरी सुविधा ले रहे हैं। लेकिन वहां पर तो ये दिखाया जाता है कि साहब बहुत अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तान में यही दिखाया जाता है। तो वहां पे इस पूरी घटना की चर्चा हुई और वहां पर फिर पाकिस्तान से एक धमकी आई। पाकिस्तान के एक बदमाश, एक डॉन शहजाद भट्टी ने यह कहा कि नीतीश कुमार जो है इस पर पब्लिकली माफी मांगे और नहीं तो फिर उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा कर देते हुए उसने ये कहा कि मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो गजनवी आया था, तो गोरी आया था। उसने इतिहास की बातें बताई कि साहब देखिए हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, धमकी दी। कहा जा रहा है उसके बाद जो खबरें हैं कि उसके बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा को भी
चाक चौबंद किया गया है। एक तो ये घटना पहले तो अपने देश के अंदर हुआ, फिर पाकिस्तान में हुआ, और इसके बाद फिर मिडिल ईस्ट में जो वहां का बड़ा एक न्यूज़पेपर है या वहां का बड़ा टीवी है जो कि जिहादी टीवी है, मैं कहता हूं अल जजीरा, उसने भी इस खबर को दिखाया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि कहता है साहब, जो कि मानवता की बात करता है साहब कि हम मानवतावादी हैं, वो ये बता रहा है साहब कि ये नीतीश कुमार ने जो किया है ये तो महिला की गरिमा, स्वायत्ता और उसकी पहचान पर एक बहुत बड़ा हमला है। मतलब किसी महिला को बुर्के में ढक देना और उसका इस तरह ब्रेन वॉश कर देना कि वो बुर्के में ही रहे चाहे 50 डिग्री की गर्मी हो, वो मानवता की गरिमा पर हमला नहीं है। पर अगर नीतीश कुमार ने वो बुर्का उसको नसीहत दी कि अस्पताल में जाना है, काम करना है, तो भाई ये सब छोड़ दो, तो वो जो है वो मानवता, वो महिला की गरिमा, स्वायत्ता और पहचान पर हमला हो गया। तो यानी कि भारत तो ये चाहता है, भारत सरकार आज भी चलो हिंदू बहुल सरकार ही है, हिंदू बहुल आज भी भारत है, हम तो ये चाहते हैं कि तो हमारे साथ कदम में कदम मिला के आगे बढ़ो। भाई नीतीश कुमार भी तो हिंदू ही है, हम तो चाहते हैं कि तुमको नौकरी दें, मुसलमानों को नौकरी दें, आगे बढ़े, वो भी कुछ सीखें। लेकिन वो क्या कहते हैं साहब, बहुत पुरानी एक कहावत है कि पय पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम, यानी सांप को अगर आप दूध पिलाएंगे तो सांप जो है वो उस दूध को कन्वर्ट करके उसको जहर ही बना देगा। अब भारत सरकार ने जो है वो फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी की मदद करी, उनको सहायता दी, उनको पैसा दिया, यूनिवर्सिटी बनी, सब कुछ हो गया, वहां पे लोग पढ़े लिखे डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद पय पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम, डॉक्टर बनने के बाद उनके दिमाग में ये आया साहब कि वो अमोनियम नाइट्रेट कैसे मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि साहब यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट निकालते हैं, धमाका करते हैं। तो आप कुछ भी करोगे, आप कुछ भी कर दोगे उनके लिए, आपने तो अच्छे के लिए सोच के किया ना कि हम किसी महिला को, मुस्लिम महिला को नौकरी दे रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या हुआ, आज आपको पूरी दुनिया के अंदर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, आपको शर्मिंदा किया जा रहा है इस घटना को लेकर के। तो कभी कभी कहते हैं ना कि एक खराब भी अगर घड़ी है तो वो भी दिन में एक बार सही टाइम जरूर बताती है, राइट टाइम जरूर बताती है। और उसी तरह से हमारे यहाँ पे जानते हैं एक लेखक है जावेद अख्तर, उनसे भी एक असेंबली में, एक सभा में किसी मुस्लिम बच्ची ने जो कि हिजाब पहनी हुई थी, उसने ये पूछ लिया कि नीतीश कुमार वाली घटना हुई, इस पर आप क्या सोचते हैं। तो उसने जो जवाब दिया जावेद अख्तर ने, बहुत तर्कपूर्ण जवाब लगा हमें भी सुनने में। उसने ये कहा जावेद अख्तर ने कि भाई आमतौर पर एक सभ्य समाज में अगर कोई शर्मगाह है, यानी वो चीज जो नहीं दिखनी चाहिए, जो कुछ अगली है, बदसूरत है, या जो ना दिखे तो अच्छा है एक इंसान के नाते, उसको तो ढकने का परंपरा है, शर्मगाहों को ढकने की परंपरा है। लेकिन क्या जो चेहरा है वो क्या शर्मगाह है? क्या ये चेहरा आपके लिए कोई शर्म का विषय है? आप अपना चेहरा क्यों छुपाना चाहते हैं? ये जो उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया, इस क्वेश्चन पर वहां पे तालियां बजी, खूब तालियां बजी, और ये पूरा वायरल हो गया। इसके बाद हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी कुछ राष्ट्रवादी महिला पत्रकार भी हैं, वो भी सामने आ गई, चित्रा त्रिपाठी और भी कुछ, उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये तो सही कहा, नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। तो उसके बाद यहां पर भी कुछ वो कंचना यादव जैसी जो और तमाम जो सुपर्णखा टाड़का जैसी कुछ प्रवक्ताएं हैं पार्टियों की, वो भी आ गई सामने साहब लड़ने के लिए। लेकिन हम तो इनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो लोग आज बड़ी उदारवादी बातें कर रहे हैं कि साहब नहीं वो नीतीश कुमार ने गलत किया, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब दें कि क्या अगर वो अस्पताल में भर्ती हो और कोई अगर नकाब पहन के आए, कोई चेहरा ढक के आए, सुई लगाए, दवा दे, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? वो क्या स्वीकार करेंगे? वो इतना जवाब दे बस। इसी सवाल के जवाब से सब उनको आंसर मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले पर। आगे भी हमारी नजर इस पर बनी हुई है। नमस्कार, धन्यवाद।